हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो के माध्यम से समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन करते हैं, जो कि सीटेट या कोई भी अदर स्टेट के टीईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा है क्या दोस्तों? तो देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव और अंतर किए बिना समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो समावेशी शिक्षा क्या करें, समाज के किसी भी आदमी हो, उसे किसी भी जाति, लिंग, धर्म या किसी भी आर्थिक स्थिति के द्वारा उसे अनदेखा नहीं करना है। उस सभी को एक ही साथ, सभी को एक ही विद्यालय के एक ही कक्षा में समान शिक्षा दिया जाना चाहिए। ऐसा कि नहीं, जो शारीरिक रूप से जो बच्चे विकलांग है या उसको देखने में प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है, तो उसको कक्षा के अलग एक साइड में बैठा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा यही कहता है। तो फिर आगे देखिए, समावेशी शिक्षा में एनसीईआरटी के अनुसार परिभाषा देखिए क्या कर रहा है। एनसीईआरटी के अनुसार किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक इत्यादि को ध्यान में रखे बगैर जो शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक इत्यादि को ध्यान में रखे बगैर जो शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। जैसे वो बच्चा चाहे किसी भी भाषा के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो या किसी भी आर्थिक के क्यों न हो, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। उसको सामान्य बच्चे के साथ सामान्य विद्यालय में उसको शिक्षा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों, जो बच्चे तेज है, इंटेलिजेंट है, जो बच्चे एवरेज में है, उसको एक साथ रखते हैं। जिसको देखने में समस्या हो रही है, जिसको सुनने में समस्या हो रही है, या वो बच्चा को पढ़ने में किसी भी तरह कठिनाई हो रही है, तो उसको अलग कर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यही समावेशी शिक्षा कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा बराबर समावेशी शिक्षा बराबर समान शिक्षा और सभी के लिए शिक्षा। क्या करा, समावेशी शिक्षा इक्वल टू समान शिक्षा और सभी के लिए शिक्षा। फिर आगे देखिए, समावेशी शिक्षा की विशेषता। समावेशी शिक्षा की क्या विशेषता है उसको देखते हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषता है, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है, क्योंकि इसमें जो है हर एक बच्चे को मौका मिलता है। क्योंकि सब वो अपने साथी के साथ बैठ के अच्छे से एक विद्यालय में एक साथ बैठ के पढ़ने का उसे मौका मिलता है। इसीलिए उसका व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। जैसे किसी शिक्षक को बच्चे के हर एक समस्या को जानना है, उसके बाद उसके समस्या को जान के उसके जो निदान है उसका निदान किया जाना चाहिए। फिर देखिए आगे, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी समान बालक के तरह महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या करा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित का मतलब उसके शरीर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम, जैसे देखने में, सुनने में या दिव्यांग हो, तो उसे भी सामान्य बालक के तरह सम्मान करना चाहिए शिक्षक को, जिससे कि वो बच्चा का
आत्मबल बने रहे, उसको ऐसा नहीं हो कि उसको हीन नहीं हो। तो ऐसे बालक सामान्य बच्चे के साथ अगर समान व्यवहार से पढ़ाते हैं तो वो भी बच्चे अच्छे कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक रूप से असक्षम बालकों की शिक्षण समस्या की जानकारी प्रदान करना चाहिए। शारीरिक रूप से, जैसे किसी भी बच्चे को सीखने में अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसके समस्या का पहले उसकी समस्या को देखना है, किस तरह की समस्या हो रही है उस बालक के साथ। उसके समस्या को देखते हुए उसको समस्या का निदान किया जाना चाहिए, तब उसको अधिगम असक्षम से दूर किया जा सकता है। फिर आगे देखिए, बालक की अधिगम अक्षमता को पता लगाकर उनको दूर करने की प्रयास की जाए। क्या करा है, उसको जो प्रॉब्लम है उसको पता लगाना है। पहले सबसे पहले उसके साथ जो प्रॉब्लम है, बालकों के साथ जो प्रॉब्लम है उसको पता करना चाहिए। पता करने के बाद उसको दूर करने की प्रयास करना चाहिए एज ए टीचर, एक टीचर को। फिर आगे देखिए, आगे है, ऐसे बच्चे जिनका घर विद्यालय से बहुत दूर है उन्हें छात्रावास की भी प्रबंध कराना चाहिए। जिस बच्चे के घर से विद्यालय की दूरी है, उसको आने में समस्या होती है स्कूल, तो उसको छात्रावास की सुविधा करानी चाहिए। तो यही है दोस्तों समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं आंका जाता है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको सामान्य तरह से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सभी को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाने चाहिए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह निश्चित करना है कि कोई भी बच्चा, चाहे वह शारीरिक विकलांगता, मानसिक अपंगता या किसी भी जाति, धर्म, वर्ग क्यों न हो, वह विद्यालय में दाखिल लेने से वंचित न रहे। समावेशी शिक्षा यह कहता है कि चाहे वह किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को हो या कुछ भी हो, उसके जो आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं हो या वो किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका विद्यालय में एडमिशन नहीं होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा का पूरा जो सार है यही है कि समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो शिक्षा से दूर रहे। हर एक आदमी के, हर एक बालक को हर एक तरह की सुविधा दी जानी चाहिए, यही समावेशी शिक्षा कहती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर इसका क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं, जो जस्ट ही इसके बाद दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर।